हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। ठीक है। और हाँ, किसी को किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग टाइम दे दिया हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग टाइम मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्टार्टिंग टाइम समझो 2 मिनट 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्टार्टिंग टाइम 10 मिनट 14 सेकेंड है। कुछ इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग टाइम दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो किसी को पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम देखकर वहाँ डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुँच सकते हो। ठीक है। और हाँ, अगर डाउट क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। और इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है। क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है। तो चलो आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है। 5.3 करने से पहले थोड़ा हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का समेशन का कुछ फार्मूला देख लेते हैं। कुछ नहीं, एक ही फार्मूला है, तो उस फार्मूला को देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के एन टर्म का समेशन देखना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कंसीडर एन एपी हैविंग एन टर्म्स। कितना टर्म्स है? एन टर्म्स। इन विच फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। ठीक है। कंसीडर करें हम, एंड लास्ट टर्म को हम मान रहे हैं क्या? लास्ट टर्म इक्वल टू एल। लास्ट टर्म को हम एल मान रहे हैं, जो कि क्या है? जो कि nth टर्म है ना, nth टर्म ऑफ एपी है। ठीक है। जिसको हम क्या जानते हैं, किस चीज़ से? एन से। एन को ही क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म ही तो एन होता है ना। तो एन लास्ट टर्म हो गया। तो एन का हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। ये हमने जानते हैं nth टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एपी का। ठीक है। तो देखो, हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में, समेशन ऑफ, ये वाला समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है। तो ये तो जनरल टर्म है किसी एपी का। ठीक है। तो देखो, वी में राइट द गिवन एपी एज कुछ इस तरह से, क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। ऐसे जाएगा। फिर लास्ट में क्या मिलेगा तुम्हारे? लास्ट टर्म मतलब एल, जिसको हम क्या बोले थे? एन जानते हैं ना, जिसको एन से। तो एल, इससे पहला टर्म क्या होगा? एल से पहला क्या होगा? एल माइनस डी होगा ना, क्योंकि सभी का डिफरेंस क्या है? इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डी। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डी। मतलब डी डिफरेंस है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? डी। फिर उसी तरह इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d होगा। एल माइनस 2d। उससे पहले वाला क्या होगा? उससे पहले वाला होता एल माइनस 3d। ठीक है।
ये सब क्या है, ये सब एपी में है, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट Sn बी द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है। देन तो क्या आ जाए, Sn हमने क्या मान लिया है, Sn हमने मान लिया Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी का, किसी एपी का समेशन को हम क्या, किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, Sn से। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू इसका समेशन है ना, इसी का समेशन को ना हमें Sn माने है ना, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, Sn ए फर्स्ट टर्म ए है, फिर a प्लस डी है, प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस ऐसे बढ़ते चलेगा, ठीक है। फिर l माइनस 3d, यहाँ देखो ये वाला, फिर प्लस l माइनस 2d है ना, फिर प्लस l माइनस डी प्लस l, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लो, इसके बाद वाला टर्म क्या था, l माइनस डी फिर l, ठीक है। अगर हम इसी को रिवर्स करके फिर से लिख लें, इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स करें, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इधर से आप लिखो, पहले l लिखो, ठीक है, l प्लस फिर l माइनस डी, ये वाला ना, l माइनस डी, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस l माइनस 2d, ऐसे चलता रहेगा ये। फिर इधर आ जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट टर्म में क्या है, यहाँ सबसे लास्ट में क्या है, a, उससे पहले क्या होगा, ये वाला ना, प्लस a प्लस डी, उससे पहले ये वाला मतलब a प्लस 2d। तो देखो हमने क्या किया, सिर्फ रिवर्स कर दिया है, इस समेशन को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। रिवर्स कर सकते हैं ना, तो इसका जो जितना वैल्यू ये इतना का होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, है ना, तो दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो दोनों को हम Sn लिख सकते हैं, दोनों तो Sn के इक्वल ही है ना। तो देखो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn, 2Sn हो जाएगा, 2Sn इक्वल टू, अब देखो अब इस सबको ऐड करो, ये l प्लस डी होगा, l प्लस डी, फिर यहाँ से देखो ये d प्लस में, ये d माइनस में कट जाएगा, ये प्लस 2d माइनस 2d कट जाएगा, ऐसे सभी d क्या हो जाएगा, कटते जाएगा, ठीक है। माइनस 2d प्लस 2d, फिर माइनस d प्लस d, सब कट गया, बचा क्या, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस l, ये a प्लस l तो इसका बचा था, है ना, ये वाला, अब ये बचा a प्लस l, तो प्लस यहाँ a है, सॉरी, तो ये बचा a प्लस l, ठीक है। फिर यहाँ भी वही बचा a प्लस l थर्ड टर्म में, प्लस a प्लस l, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर लास्ट में भी देखो ये क्या बचा, a प्लस l, है ना, a प्लस l। इससे पहले वाले देखो ये वाला क्या, a प्लस l है ना, l प्लस a, मतलब a प्लस l ही तो है, a प्लस l, ठीक है। इससे पहले वाले देखोगे, ये देखो
ये भी क्या है, ए प्लस एल ही है। मतलब यहाँ से क्या पता चला मेरे को, यहाँ से ये पता चला, इसको पहले मिटाने दो, यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस एल जो है ना कितना टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2SN इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस एल। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 ऐसे एन टाइम्स है ना, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए हम एन टाइम्स। ठीक है, यदि यहाँ पे ये इतना ही होता 3 टाइम्स होता तो यहाँ हम क्या लिखते 3 इंटू ए प्लस एल, है ना। लेकिन यहाँ तो एन तक है ना, एन पता नहीं कहाँ तक है, तो एन टाइम्स कर दिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, SN इक्वल टू इस 2 को यहाँ दे आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ये मेरा क्या है, SN का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो L इक्वल टू क्या होता है, L लास्ट टर्म है ना, जिसको हम AN जानते हैं अभी तक। तो AN क्या होता था, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता था ना। तो अब इसको यहाँ रख दो L की जगह पे। ठीक है, तो L की जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L की जगह पे क्या रखे हम, ये वाला टर्म, ये क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी, यही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू हो जाएगा n/2, ये A प्लस A 2A हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा आ गया दूसरा फॉर्मूला, किसका, SN का। एक ये और एक ये, दोनों रट लो, बस पूरी एक्सरसाइज इसी दोनों फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये याद रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट L की जगह पे क्या रख सकते हो, L इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। एक्चुअली L क्या है, nth टर्म है ना। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ये दोनों फार्मूला याद हो गया, याद नहीं हुआ तो याद कर लो। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपी दे रखा है इस सब का क्या करना है, समेशन निकालना है ना। अब ये पढ़े समेशन का फॉर्मूला। चलो पहला क्वेश्चन करो। पहला का फर्स्ट क्या है, 2 7 12 कहाँ तक है, अप टू 10 तक है। ठीक है, इसका समेशन करना। ये पहले बोल दिया कि एपी में है, तो एपी में है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, A2 माइनस A1 होता है ना डी, A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या है, 7 माइनस 2, यही है ना, A2 A1 A2 A3 A4 A10 ये हो गया A10। एक्चुअली ये 10 नहीं, अप टू 10 है। ठीक है, अप टू 10 का मतलब n का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो डी कितना हो गया 5, n दे रखा है, अप टू 10 मतलब n दे रखा है, n कितना है 10। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा दो। SN का क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू रख दो यहाँ, n कितना है 10 है, 10/2 इंटू 2, ए कितना है A2 है 2 प्लस n कितना है 10 है, 10 माइनस 1, डी कितना है 5 है इंटू 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट के 5 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू ये 4 प्लस ये 9 इंटू 5,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 49, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 4 पंचे 20, 4 24, 240, ये मेरा क्या हो गया SN। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा, ये AP दे रखा कितना है -37, इसको रखो ना यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करो, चलो 2 करो। 2 में क्या दे रखा है, -37, -33, -29, अप टू कहाँ तक है, अप टू 12। ठीक है। तो देखो A इक्वल टू कितना -37, D कितना है -33 -37, ये है ना A2 -A1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -33 + 37 मतलब 4। ठीक है। तो D कितना आ गया 4, N दे रखा है ये अप टू 12, तो अब SN निकालो। SN क्या होगा, n/2 2A + n-1 इंटू D। n कितना है 12, ये है ना n, डिवाइड बाई 2, 2A, A कितना है -37 प्लस n कितना है, यह है ना 12, 12 - 1, D कितना है 4 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -74, और ये हो जाएगा 11 इंटू 4 44। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 0 3 निगेटिव में, मतलब -180। तो SN कितना आ गया -180। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्या बोल रहा, 0.6 1.7, अच्छा डायरेक्ट लिखो ना। एक क्या दे रखा है, ये थर्ड देखो, ये दे रखा है 0.6, D क्या दे रखा है 1.7 - 0.6, तो कितना हो जाएगा D, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.1, है ना। और N दे रखा है, N कितना है, ये 100 टर्म है ना, तो N इक्वल टू 100। अब लगाओ फॉर्मूला, SN क्या होता है n/2 2A + n-1 इंटू D। N कितना है ये वाला 100 डिवाइड बाई 2, 2A, A कितना है 0.6, ये है ना 0.6, ये प्लस N कितना है 100, ये है ना 100 -1 इंटू D कितना 1.1, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 50, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, मतलब 1.2 प्लस 108.9 जाएगा ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू, इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, अच्छा इसी में ऐड कर दो ना,
इतना प्लस 1.2 कितना आ रहा 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 50 से, मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ रहा 5505। यही मेरा क्या आ गया SN। ठीक है, SN आ गया 5505। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 4 का फर्स्ट टर्म क्या है 1/15। डी कितना है 1/12 माइनस 1/15, ये है ना 1/12 माइनस 1/15। तो कितना हो जाएगा, इसको जब घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 60 होगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1/60। डी कितना आ गया 1/60। तब SN क्या होगा बताओ, एन भी दे रखा है, एन कितना है यहाँ देखो 11 टर्म 11 है। तो SN हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 11/2 इंटू 2 ए कितना है 1/15 प्लस n-1 एन कितना है 11 माइनस 1 डी कितना है 1/60। सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस इसको जब करोगे तो 10 हो जाएगा 10/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 60। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 प्लस 10 18/60। इसको काटो कितना 9 कटेगा 3 30 10। नहीं 3 ये हो जाएगा कितना 20 ना, तो ये हो जाएगा 33/20। मतलब SN कितना आ गया 33/20। ठीक है, अब देखो चलो ये हो गया चारों खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ यहाँ से। टू क्या बोल रहा फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब इसका सम निकालना है ना फर्स्ट की तरह ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सीधे लिखो, ए कितना दे रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ए = 7 है, डी कितना, डी है 10 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 7, ये होता है ना, इस दोनों का मल्टीप्लाई और इसका ऐड। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2, इसका जब एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। तो 21 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा 7/2। मतलब डी कितना आ गया मेरा 7/2। और ये कितना है 84 क्या दे रखा है 84 दे रखा है तुम्हारा लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म मतलब L दे रखा है, L 84 है। L मतलब क्या n दे रखा है ना। ठीक है, तो अब डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है SN का बताओ। दो फार्मूला होता है, एक होता है n/2 a प्लस L, ठीक है, और एक होता है n/2
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 2 होता है, दोनों से बना सकते हो, ये इजी होगा बनाना। तो इसका देखो Sn क्या है, Sn नहीं दे रखा है ना, तो Sn नहीं दे रखा है, n भी नहीं दे रखा है, तो इस फार्मूला से तो बना ही नहीं सकता। तो हमें यही फार्मूला लगा, पहले हमको n निकालना पड़ेगा ना, n पता रहेगा तभी तो Sn हम निकाल पाएंगे। तो n तो पता नहीं है, तो n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, an का फार्मूला लगाना पड़ेगा। an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरे को दे रखा है यहाँ कितना, 84। तो 84 इक्वल टू ए दे रखा है ना, 7 है, 7 प्लस n नहीं दे रखा, नहीं, डी दे रखा, ये 7/2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से n आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लो पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 इक्वल टू एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक एलसीएम मत लो अभी, इस 7 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो क्या हो जाएगा 77 है ना, 77। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू n-1, तो ये कितना हो जाएगा, 11 से जाएगा ये, मतलब 22 इक्वल टू n-1। इस 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू क्या आ गया 23, n 23 आ गया। तो अब Sn लगा दो, Sn क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म मेरे को पता है ना, इसलिए ये फार्मूला लगा दिया। तो n कितना है 23, ए कितना है, ए निकाले है ना, ए 7 है और लास्ट टर्म 84 है, ए 7 है और लास्ट टर्म 84 है। तो ए 7 है और लास्ट टर्म 84 है। चलो इसको सॉल्व करो, 23/2, इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 91 है ना। तो ये हो गया 23/2 इंटू 91। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 इंटू 91, ये आ रहा है तुम्हारा 2093 डिवाइड बाय 2। ये मेरा क्या आ गया Sn। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकंड देखो, इसका क्या है, सेकंड का ए कितना दे रखा है, ए है 34, उसके बाद डी कितना है, डी है 32 माइनस 34, ये है ना 32 माइनस 34, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, और मेरे को लास्ट टर्म दे दिया 10 है, लास्ट टर्म 10 है, 10 का मतलब क्या है an है, n का मतलब क्या है a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, ये क्यों लगाए फार्मूला, क्योंकि मेरे को n नहीं पता है, n निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो an कितना है 10 है, तो अब इसमें रख दो, a कितना है 34 प्लस n नहीं पता है, d कितना है -2, ये है ना d -2, और an पता है मेरे को कितना है 10 है। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब इस -2 को इधर ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, तो -24 अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 12, माइनस से माइनस भी जाएगा, तो क्या बचा, इधर बचा 12 इक्वल टू n-1, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस -1 को इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू 13। जब n 13 आ गया तो Sn क्या हो जाएगा, यहाँ रखो Sn। Sn होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है 13, 13/2 फर्स्ट टर्म कितना है, यह है ना फर्स्ट टर्म 34, 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है यहाँ 10, 10 है ना यहाँ, प्लस 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 44, इसको काटो कितना हो जाएगा 22। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 दो 28, 286। मेरा 286 आ गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड भी देख लो, थर्ड कर लोगे क्या, चलो थर्ड को खुद से कर लेना, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर देखते हैं कितने लोग सही बनाते हो, ठीक है। थर्ड को मैं नहीं कर रहा, ठीक, जैसे हम किया वैसे ही कर देना। बस ए दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, और ये लास्ट टर्म दे रखा है एन, तो एन का डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन आ जाएगा, फिर एस एन का फार्मूला लगा दो, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैंने करा, तुम लोग करके कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन को ले, पहले आधा ले लेता हूँ, आधा बाद में, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, 3 बोल रहा इसमें से कुछ कुछ दे रखा है टर्म और कुछ टर्म निकालने बोला है ना। पहला देखो तो क्या बोल रहा, पहला बोल रहा a इक्वल टू 5 है गिवन है, d इक्वल टू 3 गिवन है, an इक्वल टू 50 गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है n इक्वल टू वाट और Sn इक्वल टू वाट। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको an दे रखा है, ठीक है, और n और Sn निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीका, n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an का फार्मूला लगा देंगे, जो हमको दिया है उसका फार्मूला लगा देंगे। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an तो दे रखा है 50, तो यहाँ देखो 50 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है ना, d दे रखा है 3, चलो 3 दो। तो यहाँ से सॉल्व को इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अभी कितना हो जाएगा 45, इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से कटेगा 15 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 15, इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। अब n 16 आ गया तो Sn आ ही जाएगा, Sn ने पूछा ना इसके बाद, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म ही तो है, कौन सा, ये an, ये लास्ट टर्म ही तो है। तो n कितना है, n निकाले अभी 16 है ये n, तो 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, ये देखो 5 है ना, फर्स्ट टर्म 5 है प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 50 है प्लस 50, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 5 55, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 440। Sn कितना आ गया मेरा 440, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म, पहला का आंसर भी आ गया।
एन निकालना था और एस एन निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है गिवन ए दे रखा है, ए दे रखा है, A13 दिया है, अब फाइंड D एंड S13 बोला है। कोई दिक्कत नहीं, खट सिन कर दो इसको। A इक्वल टू कितना है 7, A कितना दे रखा है 7, A13 दे रखा है 35, A13 दे रखा है 35। मेरे से पूछा क्या, मेरे से पूछा है D इक्वल टू वाट एंड S13 इक्वल टू वाट। तो देखो मेरे को एक चीज़ देगा है A13, A13 का क्या मतलब है, A13 का ये मतलब है कि A प्लस 12D, ये है ना। A13 मतलब 13th टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 12B, ये होता है ना। जैसे देखो AN इक्वल टू क्या होता था, क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो एक n की जगह पे 13 रखो तो A13 क्या हो जाएगा A प्लस 13-1 इंटू डी। इसका क्या मतलब है A प्लस 12D, ये है ना, ये लिखे है, यही होता है। तो A13 मतलब इतना दे रखा है, कितना, ये दे रखा है ये 35। तो 35 का इक्वल है A7 पता है मेरे को, ठीक है। तो A7 पता है तो A की जगह पे 7 रखो प्लस 12D इक्वल टू 35। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12D इक्वल टू, इस 7 को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटो इसमें 28 डिवाइड बाय ये 12 इधर मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर डिवाइड हो जाएगा 12 से। तो ये कितना हो जाएगा D इक्वल टू 4 से काटो 7 3, तो D हो गया मेरा 7/3। अब मेरे को क्या निकालना S13, S13 बोले तो S13 कैसे निकलेगा, S13 मतलब क्या है SN, N के जगह पे कितना 13, ठीक है। तो N इक्वल टू 13 है, तो S13 क्या हो जाएगा n/2, n/2 मतलब 13/2 है ना। पहले फॉर्मूला लिख लो, SN क्या होता है n/2 इंटू A प्लस, लास्ट टर्म दिया है नहीं दिया है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो S13 बोल रहा मतलब N इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो यहाँ रखो 13/2 इंटू A दे रखा है, A7 है ना, यहाँ A7 रखो, 7 प्लस N13 है -1 इंटू डी, ये निकाला है ना 7/3, ये हो जाएगा 7/3। अब इसको सॉल्व करो 13/2 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 7/3, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू, इसका जब LCM लोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 84। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 5 105/3, क्या ये कटेगा, कट जाएगा 35 से, मतलब 13 इंटू 35/2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 13 इंटू 35 मतलब 455/2, ये मेरा क्या आ गया S13, ठीक है। S13 मेरा कितना आ गया 44। तो S13 कितना आ गया, अच्छा एक सेकंड रुको, ये फार्मूला यहाँ ये थोड़ी ना होता, 2A होता है ना। SN इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, मतलब यहाँ 14 होगा, 14 मतलब 42। तो अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको हटो, इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 13/2 इंटू, ये हो जाएगा 6 8 4 12 126/3 है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 4 से एंड 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42, ये भी कट जाएगा 21 से। तो SN कितना आ गया 13 इंटू 21, तो SN इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 21, 273, ठीक है। और देखो एक दूसरा तरीका क्या है इसका बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि SN इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दो, क्या N/2 इंटू A प्लस L, L क्या है A13 ही तो है, इस L मतलब क्या है A13, का कि हमको S13 निकालना है ना। तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 इंटू A दे रखा है 7 है, प्लस L बोले तो A13, तो A13 कितना है, A13 ये है ना 35, तो डायरेक्ट यहाँ रखो 35, यहाँ से तुरंत आंसर आ जाएगा 13/2 इंटू 42, तो 42 इसको काटो 21, यही आया ना 13 इंटू 21, अभी मल्टीप्लाई किए थे, ये 13 इंटू 21 कितना होगा 273, ठीक है। तो इस मेथड से करोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है, दोनों मेथड सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, चलो थर्ड भी कर देते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड दे रखा है A12, ये वाला A12 दे रखा है 37 एंड D दे रखा है 3, तो फाइंड करना है क्या A इक्वल टू व्हाट एंड S12 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो A12 का क्या मतलब है, A12 का मतलब है कि A प्लस 11D है ना, अब ये बताया था। तो A प्लस 11D दे रखा है कितना 37, और D मेरे को पता है 3 है, मतलब A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, क्या मतलब इसका 37, इसको इधर लेके चलो जाओ उस साइड, तो कितना हो जाएगा 33, तो A इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। A4 आ गया, A4 आ गया, अब A4 आ गया, मेरे को S12 पूछा है, S12 क्या हो जाएगा, S12 हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस, यहाँ L नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि मेरे को A12 पता है क्या, हाँ पता है, चलो L भी ले सकते हैं। एक्चुअली L क्या है, यहाँ पे देखो S12, तो ये हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस L कितना है, L इक्वल टू क्या है A12 भी कोई तो L बोलेंगे ना, जो कि 37 है, ठीक है। फिर से ये, अच्छा हाँ ये दूसरा क्वेश्चन 37, हाँ ठीक है, तो 37 हो जाएगा यहाँ, है ना। ये भी पता है 4, तो यहाँ 4 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये N भी पता है 12 है, ये N 12 है ना, तो ये हो जाएगा 6, इसको जब उड़ाओगे तो 6 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 41, तो ये कितना हो जाएगा 6, 246 आ गया, ठीक है SN। थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है कि A3 दिया है S10 दिया है, तो फाइंड D एंड A10 कर रहा है। चलो 4 देख लो, 4 में A3 दिया है, A3 कितना है 15, S10 दिया है, S10 कितना है 125, तो मेरे को फाइंड करने बोला है D इक्वल टू वाट और A10 इक्वल टू वाट। तो क्या करना है इसमें, सिंपल, A3 का क्या मतलब है, A3 का मतलब है कि A प्लस 2D जो कि कितना दिया 15, ठीक है। और इसका क्या मतलब है S10 125 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि S10 क्या है, SN क्या होता है N/2, मतलब 10/2 इंटू 2A
या फिर ए प्लस लास्ट टर्म बोले तो A10 ही तो लास्ट टर्म है ना, A10 इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। तो ए, अब यहाँ से ये क्या हो गया, S10 पता है मेरे को कितना, 125, तो 125 ये हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस ये A10 पता है, A10 कितना है, अच्छा A10 निकालना है ना, तो A10 ही रखो। अच्छा इसको डी में रखो, फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इसलिए कर रहे हैं काहे कि देखो यहाँ पे डी में रिलेशन आया एक, ठीक है, ए और डी में, उसी तरह ए और डी में यहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस n पता है n10 है ना, Sn10 मतलब 10 है, तो 10-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये इसको काट दो यहाँ से, चाहे इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 125/5 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा 9d। अब ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान ले, ठीक, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2a हो जाएगा, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, ठीक है, और इसको ऐसे रखे इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको माइनस किया ना यहाँ देखो, तो माइनस मतलब साइन चेंज, ये हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5d, ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/-5/5, मतलब कट के हो गया -1, d क्या आ गया -1, ठीक है। अब d आ गया -1, d पता चल गया, अब मेरे को A10 निकल जाएगा। A10 कैसे निकालेंगे, A10 बोले तो a प्लस 9d है ना, तो a पता है मेरे को कितना है, ये नहीं पता है ना, चलो ये पता कर लो, d इक्वल टू -1 आया ना, तो इस d को पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट में रखो d इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ ना a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 17। अब a 17 आ गया, d -1 है, तो अब इसको लगाओ A10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a कितना है 17, 9, d कितना है -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17 - 9 मीन्स A10 कितना हो गया 8, दोनों आंसर आ गया, A10 8 हो गया और ये d -1 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि d दे रखा है, S9 दे रखा है और A9 पूछ दिया है, कोई बात नहीं, चलो इसको भी हम नहीं बनाऊंगा, खुद बनाना, थोड़ा बता देता हूँ और आंसर कमेंट करना, ठीक है। देखो d दे रखा है और S9 दे रखा है, S9 का मतलब क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बोले तो d दे रखा है ना 5 इंटू 5, ठीक है। ये इतना इक्वल टू दे रखा है 75 दे रखा है, ये है ना S9 मतलब n9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a आ जाएगा, एक ही वेरिएबल है ना a, बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से a निकल जाएगा तो a फाइंड हो ही गया, फिर a9 क्या कर दोगे a9 हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है, d पता है यहाँ और a पता है यहाँ से, यहाँ a यहाँ से आ जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ से A9 भी आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं चेक करूँगा। चलो अभी ख़त्म, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। 6 से आप देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को उठाते हैं अब यहाँ से। सिक्स में क्या बोल रहा है? 6 में बोल रहा है ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है। ठीक है, एन और ए एन निकालना है। देखो इजी है। ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90, एन और ए एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन 19 दे रखा है, इसका क्या मतलब है? जो दे रखा है उसी वही फार्मूला यूज करो। तो एस एन 19 है, इसका मतलब है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे ये हमने नहीं यूज किया, क्या? n/2 a प्लस l, इसलिए नहीं यूज किया है कि मेरे को l नहीं पता है ना। यहाँ देखो ये इसलिए किया क्योंकि a पता है और d पता है, a पता है और d पता है, इसलिए ये फार्मूला को हमने यूज किया। ठीक है, इसको नहीं किया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एस एन 90 है, एन कितना हो जाएगा नहीं पता, 2 इंटू 2, ए 2 है और डी 8 है, तो n-1 डी 8 है। ठीक है, अब इस 2 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 180 इक्वल टू n इंटू, यहाँ प्लस है बीच में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, 8 से 8 को मल्टीप्लाई करो इस दोनों में, तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n इंटू, ये हो जाएगा 8n और ये हो जाएगा 4 और माइनस 8, क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो, तो 180, 4 कॉमन ले लो। अच्छा 4 कॉमन मतलब पहले n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8n² माइनस 4n। ठीक है, n से इस पर एक मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी कर दो, तो इतना हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 8n² माइनस 4n, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -180। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे देखो 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 कॉमन लोगे तो 4, 5, 45 इक्वल टू 0। इस 4 तो इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो क्या बचा? 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 90, 90 तो कितना हो जाएगा? 45, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं 3 से 15, फिर 3 से 5, मेरे को 1 लाना है ना, तो 1 कैसे आएगा? 3 तिया 9, अब 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लो तो क्या बचा? इसमें से 2n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ n -5 बचेगा। यहाँ से -9 कॉमन ले लो, यहाँ से -9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा 9n। ठीक है, ठीक है, यहाँ से -9 को, अच्छा यहाँ -1 होगा ना, तो -1 होने के लिए यहाँ प्लस करना पड़ेगा ना, तब ना 10 - 9 1 होगा, मतलब 10n माइनस 9n कितना होगा? -n। ठीक है, तो यहाँ से -9 कॉमन ले लो, माइनस नहीं +9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? n माइनस, यहाँ कितना बचेगा? 5 इक्वल टू 0। अब देखो फिर हम n-5 कॉमन ले लो इस दोनों में, तो यहाँ क्या बचा? 2n,
2n माइनस यहाँ क्या बचा +9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n - 5 इक्वल टू 0 होगा और 2n + 9 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 आ गया और यहाँ से 2n इक्वल टू -9 मतलब n इक्वल टू -9/2 आ गया। n का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस दोनों में से कौन सा लेना है? देखो n हमेशा इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा, ये फ्रैक्शन और निगेटिव तो होगा ही नहीं n। क्यों? क्योंकि कभी सुना है कि -3rd टर्म या 1/2 टर्म? नहीं सुना है ना, हमेशा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही सुनेगा। 5th टर्म, 6th टर्म, 1 टर्म यानी मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरा n कितना आ गया 5। निकालना क्या है? n निकालना, n निकल गया। अब an निकालना है, n का फॉर्मूला लगा दो सीधे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो क्यों नहीं हुआ ये -9/2। however n can neither be negative nor fractional, therefore n इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हम मेरे को an निकालना, तो an क्या हो जाएगा? n हो जाएगा a + n - 1 × d। a कितना है? a है 2, d है 8। ठीक है, a है 2 और d है 8। n कितना? n 5 आया ना, तो n 5 - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 4 × 8, तो ये हो जाएगा 2 + 32। मतलब an कितना आ जाएगा 34। इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो an आ गया मेरा, मतलब क्वेश्चन 6 खत्म। 7 क्या बोल रहा? a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। ठीक है, 7 कर लोगे क्या? चलो कर ही देते हैं। 7 देख लो, a दे रखा है, an दे रखा है, an कितना है 62, फिर sn 210 दे रखा है ना। तो फाइंड कर रहा है, फाइंड n एंड a। तो यहाँ देखो एक an दे रखा है, एक sn दे रखा है, दोनों का फॉर्मूला लगाओ। तो an क्या होता है a + n - 1 × d। ये तो पता है ना 8, और an भी पता है 62। तो देखो 62 इक्वल टू क्या है 8 + n - 1 × d। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 62 - 8 इक्वल टू n - 1 × d। तो ये इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू n - 1 × d। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। सेकेंड इक्वेशन देखो, ये sn दे रखा है, तो sn क्या होता है? sn होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n तो पता नहीं है, ठीक है, 2a, a तो पता है ना 8 दे रखा है, 2 × 8 प्लस n - 1 d पता है? नहीं पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अच्छा ये तो पता है ना sn कितना है 210। तो इस 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 420, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इक्वल टू n, यहाँ क्या होगा 16 प्लस ये क्या होगा, ये हो जाएगा n - 1 × d। ये होगा ना। अब देखो इस n - 1 × d के जगह पर हम 54 रख सकते हैं यहाँ पे,
रख सकते हैं ना 54, ठीक है। तो यहाँ 54 रख दो तो क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू n इंटू 16 प्लस 54। अगर इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। 16 प्लस 54 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 420 इक्वल टू n इंटू, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 017, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 420 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू n, ये काटो मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 6। जब n 6 आ गया तो मेरे को n और a निकालना है, n 6 आ गया। अब किसी में रख दो, किस में रखोगे, इसमें रखो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इसको इसमें रखो तो यहाँ लिख सकते हो पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू 5d, तो यहाँ से d क्या हो जाएगा 54/5, d कितना आ गया 54/5। और मेरे को n पता चल गया, a दिया हुआ है और d पता चल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं ना क्या क्या पूछा a n पूछा, a पूछा है, a अब निकल जाएगा। कौन सी फार्मूला लगाओगे बताओ। अच्छा ये तो 8 है, ये है ना, सही से देखो क्या पूछा है डी पूछा है, सॉरी डी पूछा है। चलो डी तो आ ही गया, मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। डी पूछा था और एन पूछा था, ठीक है। आगे देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। अच्छा 7 किया क्या, ये 7 ही था ना, हाँ 7 था। 8 करो, 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है कि गिवन ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, फाइंड करना एंड ए। चलो लिखो जो दे रखा है खट खट लिखते चलो। ए एन इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू 2 है, यह ना डी, और एस एन इक्वल टू -14 है। निकालना क्या है, फाइंड करना है एन एंड ए, एन एंड ए, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। डी दे रखा है 2, ए एन दे रखा है 4, तो 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2, 2 डाल दो यहाँ, ठीक है। ये तो नहीं पता है ना, एन भी नहीं पता है, चलो इसको इसे रखो। अब यहाँ इसको रखो, इसको यूज करो, तो एस एन क्या होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। n नहीं पता, n/2, 2a, ये तो नहीं पता है ना। अब n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना, डी तो पता है, डी 2 है, मतलब 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या 4 माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, इसे को इधर ले आया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी जो n माइनस 1 इंटू 2 है इसको यहाँ रख दो n माइनस 1 इंटू 2 के जगह पे, ठीक है। तो उससे कोई फायदा होगा क्या, नहीं, दो टर्म तो रहेगा ना, n भी रह जाएगा और a भी रह जाएगा, तो यहाँ तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए a इक्वल टू लिख लो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1। अब करो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए के जगह पे इसको रख दो, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2, एक ही जगह पे ये रखो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2n-2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस हाँ प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2n-2, ठीक है, यह है ना। अच्छा एसएन दे रखा -14 है, यहाँ देखो -14, तो -14 है, तो इसको इधर दे आओ, चलो इसको इधर यहीं पे दे आते हैं, तो ये इक्वल टू कितना -14 है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक के जगह पे इतना इस सब इसको रखे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया है इस इक्वेशन में। तो अब इसको सॉल्व, इस 2 को इधर दे आओ, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा n इंटू, ये क्या हो जाएगा, इस 2 को अंदर करो तो ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको करोगे तो हो जाएगा 4n, और ये माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, फिर प्लस 2n-2, ठीक है, इक्वल टू इस 2 को इधर दे आओ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो -14 इंटू 2, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे n रह गया ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा, ये देखो -4n और 2n, -2n हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 8 प्लस 4 प्लस 8 4 12 -2 मतलब 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2n² प्लस 10n इक्वल टू -28। क्या मतलब इसका है, इसका मतलब ये है कि यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें -2, तो क्या बचा n² प्लस 5n इक्वल टू -2 इंटू 14, इसको लिख सकते हैं ना, तो -2 से -2 गया, मतलब n² प्लस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से n निकालो, n कैसे निकलेगा, 14 है, 14 को करो 2 7, तो डायरेक्ट आ गया, तो n² प्लस 7n माइनस 2n, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लो, तो n प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ होगा, फिर n प्लस 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा -2, ठीक है, तो -2 इक्वल टू 0। यहाँ होगा n प्लस 7 इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा ये बताओ, तो ये 0 तभी होगा या तो ये टर्म 0 होगा, 0 गुने ये 0, या फिर ये टर्म 0 होगा, और n-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 2, और यहाँ से n इक्वल टू -7। अब दोनों दो n आ गया ना, n का 2 वैल्यू आ गया, तो दोनों में से हमको कौन लेना है, मतलब अंडर, ये तो अंडरस्टैंड है कि n इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है। माइनस क्यों नहीं लेंगे हम, n इक्वल टू 2 क्यों लेंगे, माइनस वाले का क्यों नहीं लेंगे बताओ, क्योंकि मैंने अभी इससे पिछला क्वेश्चन में बताया था कि निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी नहीं सुना होगा कि 7th टर्म क्या होगा, -7th टर्म क्या होगा, या -12th टर्म क्या होगा, या फिर 7/12th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं होता, मतलब ये वाला लिख दो यहाँ पे, अभी जो लिखाए थे ना ये, हाउएवर n कैन नाइदर बी निगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो इसी को यहाँ पे चेप दो, कहाँ, यहाँ पे चेप दो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, n तो 2 है ना यहाँ, तो n इक्वल टू क्या आ गया
2, ठीक है। N2 आ गया। अब मेरे को निकालना क्या क्या है, N एंड ए भी तो निकालना है ना। तो ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन इक्वेशन में रखे बताओ, इसमें रख दे क्या, इसमें रख देंगे तो मेरा ए आ जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है ए इक्वल टू 4 माइनस 2n-1, ए इक्वल टू 4 2n-1, ये क्या, 4 माइनस 2n-1, 4 माइनस 2n-1, हाँ यही है। अब n इक्वल टू रख दो 2, तो यहाँ से एक क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, मतलब 4 माइनस 2, इसको करोगे तो 1 हो जाएगा ना, मतलब 2। एक कितना आ गया 2, n कितना आया था 2 आया था ना, n भी, मतलब n भी 2 आया और a भी 2 आ गया, ठीक है। चलो, तो एक कितना आ गया 2, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, गड़बड़, अरे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया ना, तो -2 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ ये माइनस होगा ना, हमने प्लस ले लिया था, माइनस होगा, सॉरी। तो ये -5n होगा ना, तो -5n होगा, मतलब ये -5n होगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा -7n, ये हो जाएगा +2n, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा n कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा -n-7, ठीक है। और यहाँ पे +2 कॉमन लेगा तो यहाँ हो जाएगा n-7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n-7 कॉमन ले लिया तो n यहाँ क्या बचा +2 ना, +2, तो यहाँ से क्या होगा n-7 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा n+2 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 7 लेंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे 7 रखो, तो n 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -8, एक कितना आ गया -8, ठीक है। a और n ये निकालना था, अब आंसर मिल गया, ठीक है। चलो एक बार मिला लेना इसको, ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया था मिस्टेक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गिवन दे रखा, ए दे रखा, एन दे रखा, एस दे रखा, डी पूछा है, बहुत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो करो, ए इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 8 है एंड एस इक्वल टू 192 है, ठीक है। तो डी इक्वल टू पूछा है वाट, तो डी क्या होगा, ठीक है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू 8 दे रखा है ना, मतलब क्या है एस एट क्या हो जाएगा 8/2 अपॉन 2, ए कितना है 3 है, 3 प्लस एन कितना है, एन 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8-1 इंटू डी नहीं पता है। तो देखो एस एट दे रखा है मेरे को, कितना 192, ये एस मतलब समेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है S8 ही दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन S8 ही है ये। तो ये हो जाएगा 192 इक्वल टू, ये कट जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 7D। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7D, ठीक है। ये कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाना चाहिए।
16 8 मतलब 48, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48, इसको इधर ले आओ, -6 इक्वल टू 7D। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 42, इसको इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा बाई 7 इक्वल टू D, मतलब D इक्वल टू क्या आ गया 6, ये निकालना था ना, इसको काट दो ना, D इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया मतलब मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 10 में L दे रखा है 28 है, S दे रखा 144 है, ये देख रहा है ना 10, S 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। टोटल कितना टर्म्स है 9 है, मतलब n दे रखा है n 9 है। तो देखो ये L 18 28 का मतलब क्या है कि an दे रखा है, an कितना है 28, n होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये कितने के इक्वल टू है 18 का, तो ये तो नहीं पता, a प्लस n तो पता है 9 है ना, तो 9 माइनस 1 डी नहीं पता, इक्वल टू 28। चलो यहाँ से भी एक लिख लो SN, SN क्या होगा a प्लस n/2 ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो दे रखा है SN 144, n भी दे रखा है 9 इंटू 2a, ये नहीं दे रखा है, प्लस n दे रखा है 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा, ये कटेगा क्या 9, हाँ कट जाएगा, ये काटो तो, ऐसे काटो, इसको इधर लागो तो क्या हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 9, मतलब ऐसे होता है ना, डिवाइड बाय 9, ये ऊपर 2 चला जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 8d, ये क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा ना। तो इसको काटो, ये हो जाएगा 9 6 16, मतलब 32 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 8d, ठीक है। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 16 इक्वल टू a प्लस 4d, सभी में क्या कर लिया हम 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ा इजी कर लो, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 28, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो 16 इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 करो तो a प्लस 8d इक्वल टू 28 है, और ये क्या है a प्लस 4d इक्वल टू 16 है, ठीक है। माइनस कर रहे हो मतलब साइन चेंज होगा, ये गया, ये क्या हो जाएगा 4d इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 1, मतलब d इक्वल टू कितना आ गया 3, सॉरी 4। मेरे को निकालना क्या था, d निकालना था ना, नहीं a निकालना है, तो d आ गया। अब इसको रख दो किस में, किसी एक इक्वेशन, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है। तो रखो पुट d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अच्छा अब इस क्वेश्चन का काम हो गया, इसको हटो यहाँ से। a प्लस 8d इक्वल टू 28 है, ठीक है। तो a प्लस 8, d कितना है 4 इक्वल टू 28, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस, इसको उस साइड ले जाओ 32, मतलब a इक्वल टू माइनस 4, ये लाना था ना, a इक्वल टू माइनस 4, सही है क्या। तो a कितना आ गया -4, -4 नहीं आना चाहिए,
अरे यहाँ देखो, ये क्या है 12/3 है, तो इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 12/4 होगा ना। ये देखो ये 4 जाएगा नीचे, मतलब 3 आएगा ना डी, यहाँ 4 इधर जाएगा, मतलब 12/4 मतलब डी इक्वल टू 3, तो डी इक्वल टू 3 रखोगे तो यहाँ 3 होगा, मतलब 3 मतलब यहाँ 24 होगा, मतलब 4, ये कितना आ गया 4। ओके, अब इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका में क्या है कि देखो लास्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है और एन दे रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, क्या एस एन क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। मेरे को क्या निकालना है, यही निकालना है ना, डी तो निकालना नहीं, ए निकालना है। तो देखो एस एन दे रखा है कितना, एस एन दे रखा है 144 इक्वल टू, एन भी दे रखा है 9/2, ए पता नहीं है, एल दे रखा है एल 28, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ए आ जाएगा, देखो इसको काटो तो ये हो जाएगा 16, मतलब 32 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 28, तो यहाँ से ए आ जाएगा 4। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो या तो इस मेथड से बनाओगे तुरंत बन जाएगा, नहीं तो ये मेथड तो थोड़ा लेंदी है, पर इससे भी आंसर आएगा 4 आ रहा ना, ठीक है। अगर ये डी पूछ देता तब मेरे को ये मेथड अपनाना ही पड़ता, ये बड़ा वाला मेथड अपनाना पड़ता, ये डी पूछ देता तो। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ए पूछा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है।